नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर में मेरे सभी सुनने वालों का। आपके प्यार और अपनेपन के लिए शुक्रिया। नए एपिसोड के इंतजार और इस बात के इजहार के लिए भी शुक्रिया कि कुछ ना कुछ तो 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर आपके लिए लाता ही है। कोई इसे अनुभव समझे, कोई इसे सीख समझे, कोई मनोरंजन, तो कोई बस इतना भर भी कि तार जुड़े रहे मन से मन के। मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ और इस बात के लिए भी अपने सभी सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर बात, हर शब्द में अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। एक मुंह से निकले हृदय में उपजे भाव जब दूसरे के कानों तक या उसके दिल तक पहुंचे तो उनका कुछ ना कुछ असर अब नहीं तो कुछ वक्त में जरूर होगा। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के नाम से इस चैनल को आरंभ करने का आदेश मुझे डिवाइन से मिला और मैं इस यात्रा की ओर बढ़ चली। सवाल उठे कि क्यों यही नाम, तो मैं यही कहूंगी कि मुझे ऐसा ही आदेश मिला, यही समझ आया। और जब ईश्वर चाहते हैं कि हम उसे इसी तरह से इस्तेमाल करें, इसी तरह से उसको पुकारें, तो हमें उसको मानना ही चाहिए। नहीं तो हमारे ही रास्ते में बहुत तरह तरह के व्यवधान आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। डिवाइन का ऑर्डर है प्रेम बांटो। जी हाँ, स्प्रेड लव। क्योंकि आजकल सब कुछ होड़ है, एक अंधी दौड़ है। मन में किसी की भी शांति नहीं। भीड़ और शोरगुल के बीच भी एक अलगाव, अकेलेपन का अनुभव बार बार जीवन को बेचैन करता है। और आजकल ये बेचैनी उम्र के किसी भी पड़ाव में महसूस की जा रही है, फिर चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बूढ़ा। हर किसी में इस तरह का भाव कभी ना कभी हावी होने लगा है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या फायदा, मेरे लिए भला कौन क्या कर रहा है। मैं की भावना वैसे तो हमेशा ही भटकाती है, क्योंकि वो ईगो, हर्ट, गिल्ट, एंगर जैसे परिणाम तक ले जाती है। लेकिन वही मैं जब ये खोज लेता है कि मैं उस असीम ईश्वरीय शक्ति का ही एक हिस्सा हूँ और स्वयं में कुछ भी नहीं, तो वो शांति पा जाता है, पीस मिल जाता है, जो जीवन भर या फिर यूं कहें कि कई जीवन के भटकाव के बाद भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये आपकी यात्रा है और आपकी इस यात्रा को आप ही को समझना होगा। अपने अच्छे बुरे के लिए, अपने साथ दूसरों के व्यवहार के लिए, अपनी उतार चढ़ाव की परिस्थितियों के लिए, अपने अकेलेपन के लिए, लैक की जो फीलिंग्स है उसके लिए, या अपने कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं वो हमारे ही कर्मों का फल भी हो सकता है और कई बार वो हमारी गलत मैनिफेस्टेशंस का भी असर होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमको अपने लिए अच्छा सोचने का, मांगने का, जानने का हक तो ईश्वर ने दिया है। लेकिन साथ ही उनका आदेश ये भी रहता है, जिसे समझने में हम कई बार गलती कर बैठते हैं, कि अपना अच्छा सोचने के साथ साथ हम कहीं किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे। फिर हमारी सारी मैनिफेस्टेशंस रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमारी ऐसी किसी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं करते जिसमें अपने अच्छाई के साथ साथ हम कहीं किसी का बुरा भी सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये हक हमें नहीं है। किसी भी दूसरे का अच्छा या बुरा उसकी डेस्टिनी होती है, उसके कर्मा होते हैं, या फिर उसकी अपनी मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। आपको अपनी जीवन यात्रा के बारे में, अपनी सोच, अपने मार्ग, अपनी चाल और अपनी स्पीड के बारे में ही जानना, समझना है। क्या सच में हम हमारा लक्ष्य सोच के आगे बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ भाग रहे हैं, औरों को गिराते हुए, चोट पहुंचाते हुए? तो फिर यकीन मानिए कि आपकी मंजिल दूर ही नहीं, यकीनन बहुत दूर होती चली जाएगी, क्योंकि इस दौरान जो आपके व्यवहारों ने कर्मों का लेखा जोखा और जोड़ लिया है, आपको उसका हिसाब भी इसी रास्ते में चुकाना होगा। तभी कहा जाता है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, क्योंकि कर्म तो हम ही करते हैं ना। ईश्वर सही व गलत का पक्ष हमेशा सामने रखते हैं, लेकिन चुनाव हमें करना होता है और वहीं हम गलती कर जाते हैं। ईश्वर सुख और दुख, आसान और मुश्किल, सभी चुनावों को हम पर छोड़ देते हैं, लेकिन हम हैं कि छोटे, आसान और शॉर्टकट्स के चक्कर में गलत चुनाव कर बैठते हैं और फिर अपने ही जीवन को उलझा लेते हैं। मेहनत करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, ये मनुष्य को जरूर समझना होगा, और यही उसकी प्रवृत्ति भी है और उसी का सकारात्मक फल उसे मिलता है। लेकिन आराम पसंद, डरपोक होना और कामचोर होना हमें हमारी इसी प्रवृत्ति से रोकता है। हमें लगता है कि जब और लोग कर रहे हैं तो भला हम क्यों करें,
वही लोग ही कर लेंगे। वही हमारी अपनी ग्रोथ रुक जाती है। जब हम कोशिश करते हैं तभी अपने भाग्य के रास्ते या बंद दरवाजे खोल पाते हैं। ईश्वर हमें बार बार दरवाजे के समीप पहुंचाते हैं, लेकिन हम उसे बंद समझकर रोना रोते रहते हैं या कई बार विपरीत दिशा में जोर लगाते रहते हैं, जबकि वो दरवाजा भीतर की ओर बहुत ही आसानी से खुल सकता है। लेकिन बस हम हैं कि इतनी सी बात को समझते ही नहीं। अब ये भीतर की ओर क्या है? ये भीतर की ओर है अपने भीतर की ओर, यानी अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना। जी हाँ, वही हमें बताता है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग हमें अपनाना चाहिए। लेकिन हम हैं कि इतने शोर गुल में और इतनी भीड़ भाड़ में भाग दौड़ में भागे चले जा रहे हैं कि हम खुद अपने अंतर्मन की, जिसे परमात्मा चाहता है कि हम सुने, हम नहीं सुनते। एक छोटी सी कहानी से इसी बात को आज आपके समक्ष रखती हूँ। 2 बहनें थीं, रुचि और प्रभा। रुचि चंचल, चुलबुली और हमेशा ही उत्सुक रहने वाली। हर चीज उसे पहले चाहिए थी, ज्यादा चाहिए थी, जल्दी चाहिए थी, जिद्दी भी थी। प्रभा के प्रति उसका कुछ व्यवहार नकारात्मक भी था। रंग रूप में भी रुचि को ईश्वर ने प्रभा से 20 ही रखा था, लेकिन अगर बात संयम की हो, बुद्धि की हो, व्यवहार की हो, तो प्रभा रुचि से 4 कदम आगे थी। रुचि के लड़कपन को प्रभा सदैव अनदेखा कर देती थी। हालांकि दोनों बहनें ट्विंस थीं, लेकिन फर्क बहुत था। ईश्वर की महिमा वो ही जाने। एक बार स्कूल के एडवेंचर कैंप में सभी क्लासमेट्स के साथ ये दोनों बहनें भी गईं। बहुत मजा आ रहा था। कई तरह की एक्टिविटीज करवाई जा रही थी। कुछ देर बाद वाटर गेम्स भी शुरू हुए। इसी दौरान सभी बच्चों के कपड़े गीले हो गए और फिर सभी गर्ल्स अपने अगले इवेंट के लिए चेंज करने के लिए चली गईं। उन्हीं की क्लास में मिस्टर मारवाह की बेटी भी पढ़ती थी, जो कि हाई कोर्ट के वकील थे। एक रुतबा था उनका। बेटी शिवानी स्टाइलिश भी थी, लेकिन फिर भी कम ही घुलती मिलती थी वो सबसे। वो भी चेंज करने के लिए गई। अब क्योंकि स्टाइल था तो मैडम नॉर्मल वॉशरूम्स की तरफ नहीं गई, क्लॉक रूम के अंदर वाले वॉशरूम में अलग से चली गई। जाने कब किसने शैतानी की और क्लॉक रूम को लॉक लगाकर चाबियों का गुच्छा कुर्सियों की तरफ फेंक दिया। बाय चांस रुचि और प्रभा जब चेंज करके लौट रही थी तो उन्हें क्लॉक रूम के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी, हेल्प हेल्प हेल्प। पर रुचि ने उसे अनसुना करके अपने कदम आगे बढ़ा दिए और प्रभा से भी बोली, चलो चलो जल्दी चलो, नई एक्टिविटी शुरू होने वाली होगी, मैं तो जा रही हूँ। प्रभा ने रोका, बोला नहीं, हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, कोई मुश्किल में है, आओ चाबियां ढूंढते हैं। ये लॉक है ना, हो सकता है चाबियां यहीं कहीं आसपास हों। अचानक रुचियों को चाबियां दिखाई भी दे गई कुर्सियों की तरफ। उसने 2 कुर्सियों को हिलाया तो चाबियां नीचे गिर गई और जब जल्दी जल्दी वो उन चाबियों के गुच्छे को लेकर आई और ट्राई करने लगी तो कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। उसने प्रभा से बोला, छोड़ो छोड़ो प्रभा, ये दरवाजा नहीं खुलेगा और हो सकता है ये चाबियां भी इसकी ना हो, हमें टाइम खराब नहीं करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमने कोई ना बंद किया है किसी को। लेकिन प्रभा का मन नहीं माना। उसने बहुत तसल्ली से उस गुच्छे की सभी 8 चाबियों को एक एक करके ट्राई किया और 8वीं चाबी से अचानक ताला खुल गया। वो झटपट अंदर गई और वॉशरूम की कुंडी खोली। अंदर शिवानी मारवाह थी। उसका रो रो के बुरा हाल था और वो बुरी तरह डरी भी हुई थी। एकदम प्रभा के गले लग गई, मानो सांस में सांस आई थी। उसने प्रभा का थैंक्स किया और फिर प्रभा उसको पकड़कर बाहर ले आई। शिवानी को प्रभा ने पानी पिलाया और फिर दोनों ही बाहर टीचर के पास पहुंची। टीचर को सब कुछ बताया। काफी पूछताछ और सीसीटीवी से डिम्पी की शरारत का पता चल गया। डिम्पी को बहुत डांट पड़ी और उसका सभी इवेंट्स में से नाम काट दिया गया और बाकी की कार्यवाही उसके खिलाफ स्कूल में होनी थी। इस घटना के बाद प्रभा और शिवानी अच्छी दोस्त बन गईं। प्रभा का विश्वास था और सब्र भी, जो उसने उन 8 चाबियों को ट्राई किया। उसने खुद पे और ईश्वर दोनों पे भरोसा रखा और शिवानी को बाहर निकाल लिया। उसकी इस बात की सराहना स्कूल में हुई, मारवाह परिवार में भी खूब हुई। शिवानी मारवाह परिवार की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसकी सलामती परिवार के लिए बड़ी बात थी।
शिवानी की मम्मी शहर के बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, इसलिए उस घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। साल निकल गया, दोस्ती प्रभा और शिवानी की और मजबूत होती चली गई। 12th के बाद शिवानी ने पढ़ने के लिए हॉस्टल जाना था। उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन शिवानी को तो कुछ और ही करना था। उसे करनी थी मॉडलिंग और बनना था एक्ट्रेस, और उधर प्रभा को डॉक्टर बनने की धुन थी। लेकिन परिवार की फाइनेंशियल स्टेट इस तरह की नहीं थी कि वो उसे एक बड़े कॉलेज में भेज सकते। दोनों सहेलियों ने अपने विचार साझे किए और एक दिन मारवा कपल प्रभा के घर आ पहुंचा। उन्होंने प्रभा की गुड डीड और अच्छी सोच, अच्छी नीयत के फलस्वरूप उसके लिए कुछ करने की इच्छा जताई और प्रभा की आगे की पढ़ाई का जिम्मा लेने का सुझाव रखा। प्रभा के मम्मी पापा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग थे। उन्होंने इतनी आसानी से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हैरानी भी हो रही थी उन्हें, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन हाथ जोड़े वे मना करते रहे। लेकिन दूसरी ओर मिस्टर मिसेस मारवा नहीं माने, क्योंकि उनके लिए वो एक दिन उनकी जिंदगी का बड़ा दिन था जब उनकी शिवानी सही सलामत घर लौटी थी, और उसका सारा क्रेडिट उन्होंने प्रभा को दिया था। सब फाइनल हो गया और आखिरकार प्रभा फर्दर स्टडीज के लिए हॉस्टल चली गई। 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में रुचि की शादी हो चुकी थी और एक छोटा बच्चा भी। नाउ शी इज अ हाउसवाइफ, क्योंकि पढ़ाई में ज्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं था और वैसे भी लव मैरिज की थी उसने। पति का बिजनेस ठीक ठाक है, रुचि उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा के लिए उसे अपने पति की ओर ही देखना होता था। वहीं दूसरी ओर प्रभा एक बहुत ही अच्छी हाई क्वालिफाइड डॉक्टर बनके शहर के अच्छे हॉस्पिटल में मिसेस मारवा को असिस्ट कर रही है। शिवानी मॉडल बन चुकी है और बहुत खुश है। प्रभा को चाबी मिल चुकी थी, जिससे ईश्वर ने उसकी तकदीर के कई दरवाजे खोल दिए। फिर उसे उसकी सोच से भी ऊपर मिला। हाँ, मेहनत उसे करनी ही थी और वो करती रही, बढ़ती रही, खुद पे और ईश्वर पे विश्वास करते हुए। शिवानी के बंधन खुल गए थे। वो अपने आसमान में अपनी ऊंची उड़ान भरने को पंख फैला रही थी। उसका रूप और काबिलियत उसके भी मार्ग खोल रहा था। मेहनत वो भी कर रही थी और भरोसा उसे भी था, खुद पर भी और ईश्वर पे भी। और सौभाग्य कि माता पिता का आशीर्वाद भी उसी के साथ था। लेकिन रुचि, जिसने पहले कभी स्टेबिलिटी को, सोच को, पेशेंस को कभी जरूरी समझा ही नहीं था, अब गृहस्थी के बंधनों में बंधी है। शरीर कुछ बेडोल हो चला है, गोद में बच्चा है। शुक्र है कि मम्मी पापा की ब्लेसिंग से पति प्यार करने वाला मिल गया, सो उसे भी स्वीकार करना पड़ा अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को। बदल रही थी रुचि। सबकी जीवन यात्रा है, उसे कितना और कब सरल और कठिन होना है निर्भर करता है हमारे कर्मों पर। सहर्ष स्वीकार करना होगा उसे। ईश्वर के प्रति सरेंडर करना सीखें, उसके दिए दुखों में अडिग रहें, मुश्किलों का सामना मजबूती से करें। गिरें फिर उठें, फिर गिरें तो फिर उठें और कई कई बार उठें गिरने के बाद, क्योंकि जब तक ये उठना जारी रहेगा, आगे बढ़ने के मार्ग ईश्वर खुले रखेंगे और दोनों हाथों से आपको गिरने से भी बचाते रहेंगे। और यदि आप ही अपना हौसला नहीं बनेंगे, गिरने के बाद उठेंगे नहीं, कोई भी साथ नहीं देगा, ये निश्चित है। स्वयं से प्रेम ही औरों के प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को आकर्षित करता है। अपने आप से प्रेम की सबसे पहली निशानी यही है कि खुद को संबल दें, खुद को हौसला दें, खुद पे विश्वास रखें और डिगने के बाद भी खुद को उठाएं, आगे बढ़ें। और ये भी सत्य है कि जिनके मार्ग में जितने ज्यादा कांटे होते हैं या जिनके जीवन में जितनी ज्यादा मुसीबतें व परीक्षाएं होती हैं, वही प्रभु के सबसे प्रिय हैं, क्योंकि प्रभु अपने निकट आने देने के लिए ही तो परीक्षाएं लेते हैं। जिनका जीवन सरल है, या तो वो अपने कर्मों का लेखा जोखा निपटा चुके हैं, यात्रा लगभग पूरी है उनकी, या फिर अभी वो यात्रा में बिल्कुल नए हैं, उन्हें अभी अपने कर्मों को संजोना शुरू करना है।
किसी से किसी की कोई बराबरी नहीं, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। एंड नाउ दैट्स ऑल। दुआएं लेते रहिए, दुआएं देते रहिए, सिर्फ यही काम आएंगी। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जिन्हें भी आप और इसके साथ जोड़ना चाहते हैं बिल्कुल देरी ना कीजिए। आपका प्यार ही तो मोटिवेट करता है मुझे आपके लिए कुछ नया लेके हाजिर होने के लिए। यकीन मानिए इस बार जल्दी मिलते हैं। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त पुनीता को मेरा बहुत सारा प्यार और नमस्कार।